आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राणा जी, आपने शुरुआत किया था 16 सितंबर 2018 से सहारनपुर से, तो आपकी इन 90 दिनों की यात्रा जो पदयात्रा थी कैसी रही? ये एक अलग ही अनुभव है और करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों से हमारा इसमें वास्ता पड़ा। राणा जी, हम भी सहारनपुर में मौजूद थे जब आपकी इस पदयात्रा की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय वहाँ पर ऐसा माहौल था, चंद्रशेखर रावण भी उसी समय रिहा हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्म दिखाई दे रहा था। देखिए, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। मैंने इससे पहले भी जब इंटरव्यू हुआ था 16 तारीख को सितंबर में, जिस दिन यात्रा की शुरुआत की थी, तब भी हमने आपसे बताया था कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित कहा था, तो क्या लगता है इस हार का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना विवेक जो है शायद ख़त्म कर देता है। देश में एक मुद्दा और चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीनों से, राम मंदिर का, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोग राम मंदिर को लेकर हवा बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मंदिर बन जाएगा इस समय। आपकी जो है उत्तर प्रदेश में आपकी पूरी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है और भी कई अन्य राज्यों में भी थी, और आपका राष्ट्रपति आपके हैं, तो अब भी अगर आप अध्यादेश लाकर नहीं बनाते हैं, आप सिर्फ कोरी बकवास करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 16 सितंबर 2018 यूपी का सहारनपुर, वहां पे एक मंदिर है, शाकुंभरी देवी मां का मंदिर। शेर सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी आज से लगभग 3 महीना पहले, और ये पदयात्रा करीब 90 दिनों तक थी, जो सहारनपुर से शुरू होकर आगरा तक जानी थी, और अब उसी का समापन हो रहा है गाजियाबाद के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 16 दिसंबर को। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर सिंह राणा जी। राणा जी, आपने शुरुआत किया था 16 सितंबर 2018 से सहारनपुर से, तो आपकी इन 90 दिनों की यात्रा जो पदयात्रा थी कैसी रही? देखिए, ये एक अलग ही अनुभव है और करीब 15 लाख से ज़्यादा लोगों से हमारा इसमें वास्ता पड़ा। लोगों को हमने जागरूक किया और लोगों को जो एक आई कार्ड थे हमारे, जो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, और उनका पूरा बायोडाटा, जिसमें उनका नाम, उनके गांव का नाम, उनके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, वो सब बायोडाटा हमारे पास जो है सेव है। तो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और इस अनुभव को शब्दों में नहीं बयान कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास है कि जितने लोगों को हमने जागरूक किया इस काले कानून SC ST के बारे में और भी कई मुद्दों पर, तो देश के लिए और आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। देखिए राणा जी, हम भी सहारनपुर में मौजूद थे जब आपकी इस पदयात्रा की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय वहाँ पर ऐसा माहौल था, चंद्रशेखर रावण भी उसी समय रिहा हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं जो है माहौल गर्म दिखाई दे रहा था। तो सब कुछ ठीक हुआ, तो वही मैं जानना चाहता हूँ, इन 3 महीनों के अंदर क्या कुछ ऐसा हुआ कि जो गतिविधि ऐसी कुछ हुई जो थोड़ा संदेह लगे? देखिए, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। मैंने इससे पहले भी जब इंटरव्यू हुआ था 16 तारीख को सितंबर में, जिस दिन यात्रा की शुरुआत की थी, तब भी हमने आपसे बताया था कि जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, चाहे उसमें कोई सेना हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो। हमारा काम है देश के लिए, समाज के लिए अच्छे काम करना। उसी के लिए हम अपने घर से निकले हुए हैं और बिना किसी की परवाह किए, और हमने अब सफलता उसमें प्राप्त की, सफलतापूर्वक अपनी यात्रा को किया, और 16 दिसंबर को एक महासम्मेलन के साथ यात्रा का समापन गाजियाबाद में कविनगर जो रामलीला मैदान है वहाँ पे किया जाएगा, जिसमें मुझे अनुमान है कि लाखों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। और ये जो SC ST का जो काला कानून सरकार ने बनाया है, केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट के, ये दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही दोबारा फॉलो करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा ये भी कहना है, देखिए, जो SC ST के समाज के लोग हैं वो भी हमारे भाई हैं। अगर कोई उनका अपमान करता है, आप उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन अगर कोई झूठी शिकायत पर हमारे समाज का, देश की जो 80% आबादी है, उनमें से कोई जेल जाता है,
तो आप उसका जो मान सम्मान नष्ट होगा उसको कैसे वापस करेंगे? जो उसकी धनराशि खर्च होगी जेल से छूटने में, उसको कैसे आप वापस करेंगे? तो हमारा यही कहना है कि आप कानून रखिए, लेकिन बिना जांच के किसी को जेल मत भेजिए। ऐसा हमारा कहना है। इसी बात के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा की शुरुआत हुई और समापन भी हो रहा है, लेकिन नतीजे क्या कुछ निकल कर आएंगे, क्या लग रहा है? देखिए, नतीजा तो अच्छा ही आना चाहिए और बहुत भारी संख्या में गाज़ियाबाद में लोग जुटेंगे 16 दिसंबर को, ऐसा मेरा विश्वास है। उसके बाद सरकार के ऊपर उस बात का कितना दबाव पड़ता है, यह बात तो 16 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जैसे अभी कई राज्य भाजपा हार गई, और मैं आपको बता दूं यही कानून है जिसकी वजह से इनकी हार हुई है। अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो मुझे विश्वास है मोदी जी का हाल जो है वीपी सिंह जी जैसा होगा। चलिए, आप जब भाजपा पे आ ही गए तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो इन 5 राज्यों में इनकी हार हुई है, तो क्या लगता है, अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हनुमान जी को दलित कहा था, तो क्या लगता है इस हार का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना विवेक जो है शायद ख़त्म कर देते हैं। यही रीज़न है कि ये SC/ST का कानून लेकर आए, जो देश को, समाज को, धर्म को तोड़ने वाला कानून है। अगर एक दलित समाज का जो कि हिंदू है, दूसरे जाति के आदमी को, वो भी हिंदू है, उसको जेल भिजवा देगा झूठा आरोप लगा के, तो आप बताइए कि इससे संबंध अच्छा होगा कि ख़राब होगा? देश की 80% आबादी जिसके ऊपर ये कानून लागू होता है, पूरी स्वर्ण जाति, पूरी पिछड़ी जाति और पूरा अल्पसंख्यक समाज, अगर उनमें से कोई जेल जाएगा तो क्या वो उनसे अच्छा व्यवहार बना पाएंगे? अगर वो एक दूसरे से अच्छा व्यवहार नहीं बना पाएंगे, आपस में मिलके मान लीजिए कोई बिजनेस है या नौकरी आपस में जो करते हैं, उसको करते हुए वो डर महसूस करेंगे, तो जो 20% आबादी है क्या वो सरवाइव कर पाएगी? तो ये तो देश को और समाज को और धर्म को तोड़ने वाला कानून है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है वोट बैंक का लालच। उनको ऐसा लगा कि इस कानून को बनाने पर SC/ST समाज के लोग हमारे को वोट देंगे। योगी जी को ऐसा लगा कि हनुमान जी को दलित बना के या बताकर दलित समाज जो है वोट दे देगा। तो जब आपका जो मन है वो काला है, ये सोचते हैं हर समय कि भाई हमें कैसे नफ़ा नुकसान होगा वोट का, तो फिर आप उल्टी पुल्टी बात करते हो, उससे लोग कभी खुश नहीं होते हैं, नाराज़ होते हैं। उसका परिणाम भी आप देख सकते हैं कि उनके ऐसा बोलने के बाद जो है आगरा के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर जो है दलित समाज के लोगों ने हनुमान जी के मंदिर पर कब्जा कर लिया। मंदिर में जाने का, पूजा पाठ कराने का किसी का भी अधिकार हो सकता है, वो किसी जाति विशेष का कोई मतलब अधिकार नहीं है, लेकिन आप उस लायक तो होने चाहिए। ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपके 0% नंबर आए फिर भी ज़बरदस्ती। कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की जो राजनीति चल रही थी देश में, ये प्योर वोट बैंक की राजनीति है। लोग इसको समझते हैं और समझ चुके हैं, इसीलिए उन्होंने उनको ये सबक सिखाया। देश में एक मुद्दा और चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीनों से, राम मंदिर का, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लोग राम मंदिर को लेकर हवा बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मंदिर बन जाएगा इस समय। देखिए, मैं आपसे एक बात बता देता हूँ। अभी 25 तारीख को नवंबर को अयोध्या में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था और फिर 9 तारीख को दिल्ली में किया था। डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले लोग थे भाजपा, RSS, विश्व हिंदू परिषद। सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन है सभी से कि ये लोग डिमॉन्स्ट्रेशन किसके खिलाफ कर रहे थे? जब सरकार आपकी है तो आप किन लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब आप दिल्ली में इकट्ठा हो गए 1 लाख आदमी, तो किसके खिलाफ हुए? या तो वहाँ पर आप जो है मोदी जी की नारेबाजी कीजिए, मुर्दाबाद की, क्योंकि बनाना ना बनाना तो मोदी जी को बनाना है ना। आप अभी बहाना नहीं मार सकते। पहले आप मार रहे थे कई सालों से बहाने, लेकिन आज आपकी पार्लियामेंट के दोनों जो हाउस हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों जगह आपकी मेजॉरिटी है। आपकी जो है उत्तर प्रदेश में आपकी पूरी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है, और भी कई अन्य राज्यों में भी थी।
और आपका राष्ट्रपति आपके हैं, तो अब भी अगर आप अध्यादेश लाकर नहीं बनाते हैं, आप सिर्फ कोरी बकवास करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि जब चुनाव जीतते हैं तो कहेंगे कि जी मोदी जी ने जितवा दिया, जब हारते हैं तो कहेंगे भाई हिंदू गद्दार हो गया, जब चुनाव में जीत जाएंगे तो कहते हैं कि भाई विकास की वजह से हम जीते। ठीक है। लेकिन जब हम वोट लेने के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि जी राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू बहुत खतरे में है, पाकिस्तान से बहुत खतरा है, चाइना से बहुत खतरा है। अरे भाई, आप वैसे तो बोलते हो कि मेरे से ज़्यादा अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है और उससे अच्छा काम नहीं करा। आप बता दो अपने काम, लोग अगर सेटिस्फाई होंगे तो आपको दोबारा से ले आएंगे। क्या है, आज सुबह सुबह खबर आई लखनऊ से कि लखनऊ की सड़कों पर मोदी जुमलेबाज हैं, इस तरह से पोस्टर लगाया गया और ये योगी बगल में थे। उनको कहा गया कि योगी जो है हिंदुत्ववादी का चेहरा है, ब्रांड है, तो मोदी जी के ऊपर हमला बोला गया। और इन सब के पीछे अमित जॉनी नाम का एक गैंगस्टर है, उसका हाथ बताया जा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये भी एक इन्हीं की चाल है। जैसे पहले मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था हिंदुत्व का चेहरा, और ये दिखाया गया था कि बस इनसे ज़्यादा बहादुर आदमी दुनिया में कोई है नहीं, और इनके आते ही पाकिस्तान का तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया, चाइना भी शायद मेज के नीचे घुस जाएगा, और मंदिर तो शायद पहले महीने में ही बना देगा। लेकिन सारे परिणाम आपके सामने हैं। अब ऐसे ही मूर्ख जो है वो योगी जी के नाम से बनाया जा रहा है। जिस दिन वो उस कुर्सी पर अगर बैठ गए तो आप उसके भी परिणाम देख लीजिएगा कि वो कितने बड़े बहादुर हैं, या उनका कितने इंच का 56 का है या 112 इंच का सीना है। ये सिर्फ बातें बनाने से सरकार चलती नहीं है, काम करके दिखाना पड़ता है। काम जो होगा वो लोग देखते हैं। हम किसी का विरोधी नहीं है, आपको बता दें, लेकिन जो आदमी अच्छा काम करेगा, योगी जी से हमें बहुत आशा थी, लेकिन आप अभी देख सकते हैं कभी हनुमान जी को दलित बताते हैं, धार्मिक रूप से भी मैं बता रहा हूँ। काम के उसमें भी आप देख लीजिए, ऐसा कुछ काम अभी तक उत्तर प्रदेश में हुआ नहीं है। सरकार को बने हुए 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया कि आप कुछ बता पाएँ कि भाई इन्होंने ये विकास का काम या ये ऐसा कुछ किया है। ठीक है ना। तो जब कुछ ऐसा नहीं करोगे आप, तो सिर्फ बातें करने से तो नहीं सरकार चलेगी ना। आखिरी सवाल करूंगा आपसे, आपको उस समय परमिशन नहीं मिला था जब आपने शुरुआत की थी, तो आप यहाँ समापन कर रहे हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको दिया जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर? जी, इस बारे में मुझे तो पूरा तरह से जानकारी नहीं है। जो हमारे साथी लोग हैं, परमिशन करवाई हुई है, और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमने पूरी करवाई हुई हैं कार्यक्रम की। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे शेर सिंह राणा जी, जिन्होंने 3 महीना पहले समान पदयात्रा के नाम से एक रैली निकाली थी, जो 3 महीनों तक चली, और अब उसी का समापन होने जा रहा है गाजियाबाद के रामलीला मैदान में, जो 16 दिसंबर को होगा और जिसमें कई लाख लोग शिरकत भी करेंगे। कैमरामैन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज, नोएडा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।